कई षड्यंत्र रच के और उनके आंदोलन को कमजोर करने का काम भी किया गया, लेकिन नींदड़ का किसान फिर से जागरूक हो चुका है। मैं इधर न उठाऊंगा उनमा को न फैसलो करे। पावर कमेटी का वो हमारे को लेटर मिला हुआ है, एम्पायर कमेटी का, उससे बात करने की बात थी। गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर रही है। ऊट बड़ा कौन है, नींदड़ का किसान चक बड़ा कौन है। आगे से अपने को 22 तारीख का महापंचायत का ऐलान भी किया है, जिससे पूरे जयपुर के किसान एकजुट होंगे और 22 तारीख को सरकार को पाला देंगे। कहीं भी हो जाए, चाहे जान निकल जाए, और आगे में धरना लगाएंगे। तो हम सब जो किसान जो जमीन समर्पित कर चुके, जो आरक्षण पत्र ले चुके, वो भी किसानों के साथ खड़े हैं। नीदड़ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक नीदड़ गांव है जहां पर कह सकते हैं 1350 बीघा ज़मीन पर सरकार और यहां के आम जनता के बीच में लड़ाइयाँ खूब चल रही हैं। लड़ाइयाँ को देखते हुए अगर देखा गया तो जिस तरह से 2013 से इनका संघर्ष चल रहा है, वहीं देखा जाए 2017 में बीजेपी सरकार के द्वारा इनके साथ समझौता हुआ था। समझौता होने बाद माना गया था कि यहाँ के लोगों को ही ज़मीन देने की बात की गई थी। वहीं अगर देखा जाए फिर 2018 में जब सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद कांग्रेस की सरकार आई, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनके साथ भी आपस में ज़मीन को लेके आपस में भिड़ंत हुई, लड़ाइयाँ हुई। 2020 में जब ये देखा गया था कि इनका फिर वापस से संघर्ष शुरू हो गया था, उस संघर्ष में देखा गया कि इस ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर चाहे महिला की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, यहाँ गड्ढे की खुदाई करके यहाँ गर्दन तक उस समाधि को बैठे थे। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा। वहीं देखा जाए कल से फिर से एक बार इस नीदड़ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से एक बार मशाल जुलूस निकाला गया। हम वहीं पर बता सकते हैं कि इस समय यहाँ पे नीदड़ के जो जनता है यहाँ पे संघर्ष को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे किस तरह से इनकी संघर्ष चल रहा है, क्योंकि ये करीब 2013 से इनका संघर्ष चल रहा है। क्योंकि संघर्ष को देखते हुए हम आम जनता है, इनसे बात करना चाहेंगे। पिछले 14 वर्षों से नींदड़ का किसान लगातार सरकार के शोषण और अत्याचार का सामना कर रहा है। इससे हिंसात्मक आंदोलन के प्रभाव से 2 बार सरकारें झुकी और उन्होंने किसानों के साथ समझौता करने का निर्णय किया, लेकिन किसानों से समझौता नहीं करके किसानों के पीठ के ऊपर खंजर घोंपा गया और उनके खिलाफ कई षड्यंत्र रच के और उनके आंदोलन को कमज़ोर करने का काम भी किया गया, लेकिन नींदड़ का किसान फिर से जागरूक हो चुका है और तीसरी बार अहिंसात्मक रूप का आंदोलन लेकर इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। जब तक नींदड़ के किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनके साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक नींदड़ का किसान लगातार यूं ही अहिंसात्मक रूप से अपना आंदोलन जारी रखेगा। वहीं देखा जाए कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या कहना है इस संघर्ष को लेकर? हम 2013 से संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। किसानों के पास ज़मीन है नहीं देने के लिए, नाम एक के बोल रही है, परिवार बड़ा है, उनके प्लॉट की जगह भी नहीं आ रही है किसानों के पास, फिर भी जेडी हमारे ऊपर तानाशाही कर रहा है। 2020 में आंदोलन में हमारा समझौता हुआ था गवर्नमेंट से, पावर कमेटी का, वो हमारे को लेटर मिला हुआ है, एम्पायर कमेटी का, उससे बात करने की बात थी। पर गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर रही है, किसानों से बात नहीं करना चाहती है। किसान अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, पहले खड्डे में थे, आज ऊपर बैठे हैं। आगे किसान लगातार लड़ते रहेंगे ज़मीन के लिए। आपका क्या कहना है इस संघर्ष को लेकर? संघर्ष लगातार जारी है। जब तक कोई भी तरह से समझौता नहीं होता या हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक आंदोलन चालू रहेगा। आज अपन शांतिपूर्ण आंदोलन काल को उग्र भी करना पड़ेगा। तो ये सभी किसान एकजुट हैं, सभी कॉलोनीवासी एकजुट हैं। जब से जेडीएस और सरकार के बीच कोई भी समझौता किसानों से नहीं होता, जब तक अपन और आगे से अपने को 22 तारीख का महापंचायत का ऐलान भी किया है, जिससे पूरे जयपुर के किसान एकजुट होंगे और 22 तारीख को सरकार को पाला देंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो नींदड़ के किसान जिन्होंने जमीन समर्पित कर दी है ना, वो भी इन किसानों के साथ खड़े हैं। और जो कथाकथित जो बना के जैसे बंशीधर रूंडला वगैरह, वो जा के जेडे के उनको आदमी खड़ा कर रखा है, उन्होंने खड़ा कर रखा है। और हाँ, उनको तोड़ के, किसानों को तोड़ के और ये ज़मीन लेना चाहते हैं, मतलब ये है। तो हम सब जो किसान जो ज़मीन समर्पित कर चुके,
जो आरक्षण पत्र ले चुके हैं वो भी किसानों के साथ खड़े हैं। अब हम महिलाओं से बात करें, महिला भी इनकी अहम भूमिका है। कहा जाता है कि पुरुष के साथ महिलाओं को भी देखा जाए तो महिला का भी अहम भूमिका देखने को मिल रहा है। महिला भी इनके साथ संघर्ष कर रही हैं। आपका क्या कहना है माता जी इस संघर्ष में? देखो वन 15 साल होगी मैं दंड दे दिया था सरकार माँ की सुने को न माखन कोई सरकारी नौकरी को न माखन आज जमी है तो ये तीसरी जमीन बेटा भी है पोता भी है बुआ भी है तो मैं कहीं कुआ होती है बताओ मन मैं जिस दंड दे बैठिया था मैं ये दंड उठाऊंगा माँ को न फैसलो करे जाते। आपका क्या कहना है माता जी? मैं आई खरिया जहाँ भाई 15 साल हो गमान अंडर लड़ता और मैं दंडा न उठाऊँ को न नींदड़ का किसाना ने डर पावे चे लियावे चे भाई उठ जाओ ख़त्म करो दंडा ने पर मैं उठ वाला कौन है नींदड़ का किसान चक वाला कौन छे। अभी फैसलो 22 तारीख न और भी ज़्यादा मैं दंडों की संभावना कर मिली है और मैं बिल्कुल ही को हटाला 1 इंच ही जमी को दिया। मन 15 सालों की लड़ता और माँ कन जमीन छे कोने और जेड़ियाला माँ कन जमीन ले छे और मैं मजबूरी जमीन दिया कोने मन में चाहिए कहीं भी हो जाए चाहे जान निकल जाए और आगे में धरनों लगाएंगे और अंडे रहेंगे रात दिन माँ का छोरा छोरी सब में अंडे ही रहे। कह सकते हैं आज वहीं देखा जा रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक दिया कुमारी वो इस समय उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके साथ एक डेलीगेशन इनके साथ गया हुआ 11 का टीम है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज उनके साथ क्या समझौता होगा, क्या बातचीत होगी, आगे क्या रणनीति रहेगी, उसके लिए आज इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये बताएं कि आज इनके साथ मीटिंग चल रही है, क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? वो तो वहाँ से जब से मीटिंग से अपने को वार्ता होती है, वार्ता के बाद निर्णय होगा आगे क्या होगा वो आके यहाँ के बताएंगे। तो सभी किसान एकजुट होंगे। अभी जो घर पे महिलाएं काम कर रही हैं या घर वाले काम कर रहे हैं, कुछ खेती का है, कोई दूध निकालने का, ये सब काम करके सब इकट्ठे होंगे तो आगे का निर्णय आगे लिया जाएगा। वो आकर आप एक युवा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये सूचित करना चाहता हूँ। एक तरफ तो आज ही उपराष्ट्रपति हमारे जो जगदीप धनखड़ साहब है उनका स्टेटमेंट आया है कि किसानों के साथ में किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। परंतु एक तरफ देखा जाए तो जो राज्य गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पर, वो किसानों के साथ किस प्रकार से गलत दुर्व्यवहार करती जा रही है। इन किसानों के अगर आज हम यहाँ का अगर सर्वे करते हैं तो एक किसान के खाते के अंदर 100 गज का प्लॉट भी उनके बच्चों के खाते में नहीं आ रहा। इनके कई किसानों बेचारे कर्जे के भागीदार हो रहे हैं। तो ये कल को इनके रहने के लिए भी कोई एक आवास की व्यवस्था भी नहीं है। तो मैं सरकार से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि किसानों की जो मांगे हैं, जो सकारात्मक मांगे, उन पर इनको विचार विमर्श करना चाहिए सरकार को। देख सकते हैं जिस तरह से नीदड़ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से इनका जो संघर्ष जारी है। करीब कह सकते हैं करीब 10,000 की यहाँ पे आबादी है। जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। वहीं इनका ये भी कहना है कि 22 तारीख को यहाँ पे नीदड़ बचाओ समिति की तरफ से महापंचायत किया जाएगा। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इनकी तरफ से क्या किया जाएगा। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।